Hello everyone, welcome to my channel NCERT and CBSE by Chopra's. The last chapter we were doing chapter 5, that is prime time of Anita Prakash book, new book. तो इसमें हमने prime factorization we had already started और हमने कुछ इसके figure it out के questions भी कर लिए थे पेज नंबर 120 के of topic 5.3 and 5.4, right? तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी आई गेट लॉट ऑफ encouragement when you do that, so and I get motivated to make more videos for you like this. Okay, so now we will start with the topic. तो हमने लास्ट चैप्टर में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके क्वेश्चंस कर लिए थे, फिगर इट आउट, पेज नंबर 120 वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन द लास्ट वीडियो. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन वी नो दैट अगर कोई भी नंबर है, अगर हम उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स या फिर प्राइम फैक्टर्स उसके लिख देते हैं तो देन दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर. कि किसी भी नंबर को हम अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख देते हैं तो देन दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन. तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ पेज नंबर 120 पे. आफ्टर फिगर इट आउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक if two numbers are co-prime. So let us again take the numbers 56 and 63. तो 56 and 63 का एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में भी लिया था, तो हम दोबारा से 56 and 63 का एग्जाम्पल ले लेते हैं. हाउ कैन वी चेक इफ़ दे आर co-prime? तो हम कैसे चेक करें कि वो co-prime हैं या नहीं? वी कैन यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, 56 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7. So these are the prime factors, they cannot be further divided. और 63 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे जो कि हैं 9 इंटू 3 पहले 9 इंटू 7 पहले लिखेंगे और 9 को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 multiply 3 and then 7. So now these are prime factors. Now we see that 7 is a prime factor of 56 as well as 63. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 जो है it is a common factor and prime factor of both 56 and 63. Therefore 56 and 63 are not co-prime. तो 56 और 63 में अगर कोई भी common factor है तो then they are not co-prime. What about 80 and 63? Let us check. तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेते हैं, that will be 8 into 10, that's it. So 8 will be 2 multiply 2 multiply 2 and 10 will be 2 multiply 5. तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, they cannot be further divided. And then 63 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 9 into 7 and 9 को फिर से हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 multiply 3 में. So prime factors are 3 into 3 into 7. So now if we see the prime factors of 80 and 63, that is 2 5 and इधर है 3 7, there are no common prime factors. Can we conclude that they are co-prime? Suppose they have some common factor that is composite, would the prime factors of this composite common factor appear in the prime factorization of 80 and 63? तो ये तो क्योंकि कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं ही नहीं आपस में, सो दे आर को प्राइम, दैट इज़ राइट. लेकिन अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर ऐसा होता जो कि कंपोजिट होता तो उसका जो प्राइम, पहली बात तो इसका हम कंपोजिट फैक्टर हम निकालेंगे तो देन दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो नाउ द क्वेश्चन इज वुड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस कंपोजिट कॉमन फैक्टर अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 and 63? तो अगर पहली बात तो है नहीं कॉमन, लेकिन अगर कोई होता तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या वो नज़र आता? सिंस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 80 and 63, तो वो कोई भी नज़र नहीं आता. So therefore we say that if there are two common prime factors then the two numbers are co-prime. If there are no common prime factors then the two numbers are co-prime. तो अगर कोई भी उनके बीच में common prime factor, please mark this word prime, it means that it should not be further divisible. ऐसे नहीं लिखना है कि 9 लिख देंगे हम, 9 को भी 3 multiply 3 लिखना है. तो
इट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर अगर कोई भी कॉमन नहीं है दो नंबर्स का, तो देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज को-प्राइम नंबर्स। सो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। कंसीडर 40 एंड 231। तो ये दो नंबर दिए हैं, 40 है एक नंबर और एक 231। देयर प्राइम फैक्टराइजेशंस आर एज फॉलोज। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? क्लियरली इट इज 4 into 10, राइट? So 4 can be further divided into 2 multiply 2, and 10 can be divided into 2 multiply 5. So these are the prime factors of 40. जस्ट पे अटेंशन कि यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, कि पहले 2 लिखा गया है एंड देन 5 लिखा गया है। सिमिलरली दिस इज द वे वी राइट प्राइम फैक्टर्स। 231 इज अ फैक्टर ऑफ 11, राइट? सो 11 into 21 होता है, तो 21 को हम फर्दर करेंगे तो 7 multiply 3। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 231। तो अगर हम इनमें देखें कि 40 के फैक्टर्स आर 2 and 5 and 231 के फैक्टर्स आर 3, 7 and 11, so there are no common primes that divide both 40 and 231. Indeed, the prime factors of 40 are 2 and 5, while the prime factors of 231 are 3, 7 and 11. Therefore 40 and 231 are co-prime. तो क्योंकि इनमें आपस में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है except 1, so these numbers are co-prime. Similarly, consider another example 242 and 195. Now इनके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 242 can be written as 2 multiply 11 multiply 11, that is 2 multiply 121, तो 121 को फर्दर डिवाइड किया 11 multiply 11 में। then 195 will be again it is 5 into 39, so 5 into 39 means 13 into 3। सो ये इनके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 242 आर 2 and 11 एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर 3, 5 and 13। सो देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, आपस में इनके कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, देयरफॉर दीज नंबर्स आर को प्राइम। सो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया कि अगर दो नंबर्स में कोई भी कॉमन को प्राइम मीन्स देयर इज co-prime means there is no common prime factor, then those numbers are called as co-prime. Using prime factorization to check if one number is divisible by another. तो अभी हमने जो पहले चेक किया था कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ये चेक किया था कि whether the two numbers are co-prime or not. अभी हम क्या चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। We can say that if one number is divisible by another, the prime factorization of the second number is included in the prime factorization of the first number. तो जो सेकंड नंबर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल कब होगा? तभी होगा जबकि सेकंड नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जितने भी, that all are included in the prime factorization of the first number. तो एग्जाम्पल है, we say that 48 is divisible by 12. Why? Because when we divide 48 by 12 the remainder is 0, right? So how can we check if the number is divisible by another without carrying out long division? तो अगर हमें just ये find out करना है कि whether the number is divisible or not without carrying out long division, तो हम क्या करेंगे कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे, और अगर दूसरे वाले का प्राइम फैक्टर फर्स्ट वाले के प्राइम फैक्टर्स में है पूरा का पूरा, तो देन द सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय और the first number is divisible by the second number, otherwise not. जैसे कि example is 168 divisible by 12, तो find the prime factorization of both. तो हम क्या करेंगे इसको find out करने के लिए कि whether 168 is divisible by 12 or not, what we do is we do the prime factorization of 168 and then we do prime factorization of 12. तो 168 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 एंड 12 के क्या रहेंगे? 2 multiply 2 multiply 3। तो अगर हम देखें तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं 12 के, दैट इज 2 multiply 2 multiply 3, वो एज इट इज जो है वो 168 में भी आ रहे हैं, राइट? सो देयरफॉर 168 इज डिविजिबल बाय 12। अगर एक भी 2 कम होता या 3 कम होता या तो वो नहीं डिविजिबल होता। तो ऑल द फैक्टर्स 2 times 2 and 1 times 3 are factoring in 168. So that is why 12 is divisible by 168.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 75 डिविजिबल बाय 21। तो अभी क्वेश्चन इज डिविजिबिलिटी चेक करनी है 75 एंड 21 की। नाउ वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ। तो 75 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इट इज 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 and 21 is 3 multiply 7. Now if we compare the both the prime factors, we see that 3 is there in 75 also, but 7 is such a factor which is not there in 75, right? तो 7 तो आ नहीं रहा है 75 के फैक्टर्स में। तो अभी क्या है, तो if 75 was a multiple of 21, then all prime factors of 21 would also be prime factors of 75. However, 7 is a prime factor of 21 but not a prime factor of 75. तो जो 7 है वो 75 का प्राइम फैक्टर नहीं है, therefore 75 is not divisible by 21. तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं अगर वो फर्स्ट नंबर में आ जाते हैं तो देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट इज 42 डिविजिबल बाय 12। तो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 एंड 12। तो 42 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 12 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें भी अगर आप देखें कि जितने भी 12 के फैक्टर्स हैं दैट इज 2 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3 ऑल आर नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, क्योंकि 42 में क्या है 2 जो है वो ओनली 1 टाइम प्रेजेंट है, 2 टाइम्स नहीं है, ठीक है। तो this is because 2 occurs twice in the prime factorization of 12 but only once in the prime factorization of 42. So this means that 42 is not divisible by 12. तो पूरा का पूरा prime factors जो है वो आना चाहिए सेम नंबर्स में भी आना चाहिए। अगर 2 टाइम्स है तो it should be 2 times in 42 also, then only the number will be divisible by the other number. So we can say if one number is divisible by another, then the prime factorization of the second number is included in the prime factorization of the first number. तो अगर तो ये हमारा एक रूल बन गया कि जो है अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकेंड नंबर विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and it will make calculations very very easy if you follow this. Okay, now we have been given some questions, figure it out. So one by one I will discuss all the questions. तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिख के देख लीजिए, थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए टॉपिक, एंड यू डू इट इन योर ओन हैंड राइटिंग इन योर ओन नोटबुक. So one by one we will discuss the questions. So question 1 is, are the following pairs of numbers co-prime? Guess first and then use prime factorization to verify your answer. तो पहले तो हमें नंबर्स को देख के गेस करना है, राइट, एंड देन वी हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई द आंसर. तो फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45. तो 30 एंड 45 तो क्लियरली अगर हम देखें तो 5 के फैक्टर्स हैं ही, राइट. सो 5 अगर 5 है उसमें कॉमन तो इट मीन्स दे आर नॉट को प्राइम. तो और अब हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, 30 का लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 45 का लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. सो कॉमन फैक्टर्स आर 15, 3 and 5, right? 3 and 5 are common factors. So hence 30 and 45 are not a pair of co-prime numbers. Next is 57 and 85. तो 57 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 3 मल्टीप्लाई 19 एंड 85 is 17 मल्टीप्लाई 5. सो अगर हम इसमें देखें तो 1 के अलावा कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हेंस 57 and 85 are a pair of co-prime numbers. Part C. Part C is 121 and 1331. तो 121 के अगर हम फैक्टर करें तो इट इज 11 into 11 and 1331 is 11 cube, that is 11 into 11 into 11. So common factors are clearly 121, 11 into 11, 2 times 11 are common in both. So hence they are not a pair of co-prime numbers. तो अगर इसमें कुछ भी common factor है prime तो then they are not co-prime.
नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ 343 एंड 216. तो 343 जो है दैट इज 3 टाइम्स 7, सो 7 इंटू 7 इंटू 7, एंड 216 इज 3 टाइम्स 6. तो 6 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में लिखते हैं. तो बट लेकिन हम यहाँ से देखें तो देर आर नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1. सो we say that these are pair of co-prime numbers. Question 2, is the first number divisible by the second? Use prime factorization. Now the first part is 225 and 27. So now in this we have to use divisibility test to prime factorization to check divisibility. तो क्या इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकेंड कंप्लीटली अपीयर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर. तो हम दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. 225 का निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, एंड देन 27 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो अभी इसमें हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज कमिंग 3 टाइम्स. However, in 225, 3 is coming only 2 times. So, not all the factors of 27 are factored in the prime factors of 225. So, it means that 27 is not divisible by 225 is not divisible by 27. Okay. Next is prime factorization. Next is 96 and 24. तो 96 एंड 24 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 24 के 3 टाइम्स 2 एंड 6. तो अगर हम देखें तो 3 टाइम्स 2 एंड 3 आर कमिंग इन 96 ऑल्सो. So it means 24 is completely divisible by 96. So as it is 24 for the it is 96. So it is clear. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 एंड 17. तो अगर हम देखें 343 7 टाइम 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 7 क्यूब इट इज कॉल्ड. देन एंड 17 इज 1 मल्टीप्लाई 17. तो इसमें जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और नॉट ऑल द फैक्टर्स आर कमिंग इन 343. तो इट मीन्स 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 17. नेक्स्ट इज prime factors of next numbers are 999 and 99. So 999 and 99. The 999 के factors are 3 multiply 3 multiply 3 multiply 37, and 99 के factors are 3 multiply 3 multiply 11. So 11 is not factoring in 999. So it is not divisible by 99, it means. Next question, the first number has prime factorization 2 multiply 3 multiply 7, and the second number has prime factorization 3 multiply 7 multiply 11. Are they co-prime? Does one of them divide the other? तो जो अब इसमें नंबर नहीं दिए हैं, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है. तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट द नंबर्स, बट दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर दिया है और सेकंड नंबर दिया है. तो पहले तो चेक करना है कि आर दे को प्राइम और नॉट. तो अगर हम देखें तो फर्स्ट के फैक्टर्स आर 2 3 7 एंड द सेकंड के फैक्टर्स आर 3 7 11. तो इसमें जो 11 है और 2 है दे आर कॉमन. नो 3 and 7 आर कॉमन फैक्टर्स. ओके, सो दे आर नॉट को प्राइम क्योंकि कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें. सेकेंड इज नो, अभी 3 7 11 और 2 3 7 all the factors are not coming in the other number, so it means they can not divide each other. So this is the answer. Now Guna says any two prime numbers are co-prime. Is he right? गुना कह रहा है कि कोई भी दो प्राइम नंबर जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं. यस, गुना इज राइट. वाई? बिकॉज जो दो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन वन, विच मीन्स दे आर ऑलवेज को प्राइम. फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, 5 and 7, 11 and 13 ऑल आर को प्राइम नंबर्स. तो बच्चों इसके साथ जो है हमारा जो 5.4 है एक्सरसाइज दैट इज फिनिश्ड. सो अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है तो इसके पिछले वीडियोस देख लीजिए. इस वीडियो को भी रिवाइंड करके देख लीजिए, अपने हाथ से करके देख लीजिए.
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो एंड टिल देन, till the next video, I wish you a very happy learning. Have a good day. Bye bye.